इंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 85 के संग्रह में गाथा नंबर 79 चल रही है। शब्द ये स्कंद है और स्कंद का परस्पर में आघात होने पर शब्द की उत्पत्ति होती है। स्कंद जो है वो परमाणु का बंच है, ऐसा यहाँ पे वर्णन चल रहा है। खंदो सद्दो खंदपभो खंदो परमाणु संग संघादो पुट्ठे सुते सुजायदी सद्दो पादिगो नियदो। क्या बताया? पहले अध्यात्म ये बताना है यहाँ पे कि जो जीव है वो किसी भी शब्द से गम्य नहीं है। जीव का स्वरूप अशब्द है, या कोई भी शब्द अपने स्वरूप को डिफाइन नहीं कर सकता। ऐसा शब्द से अतीत है या कथनचित अवाच्य है, ऐसा स्वरूप मेरा है, ऐसा जानना चाहिए। और फिर ये जो वर्णन चल रहा है ये शब्द का है। क्यों बता रहे हैं? तो कोई भी शब्द या जो विशेषण आते हैं गाथा में, शास्त्र में, तो उन शब्दों में हम आत्मा ढूंढते हैं, अपने स्वरूप को ढूंढते हैं। लेकिन किसी भी शब्द से जीव दिखता नहीं है। जब तक शब्द में रहेंगे तब तक स्वरूप नहीं दिखेगा। आत्मस्वरूप अमूर्तिक है और शब्द ये मूर्तिक है। इसलिए हमें स्वयं को जानना है तो उससे आगे जाना पड़ेगा। मैं शब्द से अतीत हूँ। शब्द ये क्या है? सिर्फ वाचक है। मैं तो उससे आगे शब्दातीत हूँ। ऐसा जानेंगे तो शब्द का स्वरूप समझकर हमें जीवन में फायदा होगा। तो जैसे आचार्य जी की टीका है, अथ शब्दस्य पुद्गल स्कंद पर्यायत्वं दर्शयति। अब शब्द की पुद्गल, शब्द का क्या बता रहे? शब्द को पुद्गल पर्यायपना, पुद्गल स्कंद पर्यायपना दिखाते हैं। शब्द यहाँ पुद्गल के स्कंद की पर्याय है, ऐसा यहाँ दिखाते हैं। सद्दो खंड प्रभव, शब्द जो है वो स्कंद से उत्पन्न होता है। स्कंद जो है वो परमाणु के संग का संघात है, और उन स्कंदों का जब परस्पर में स्पर्श होता है या आघात होता है तब वहाँ पे शब्द उत्पन्न होता है। और वो शब्द कैसा है? उत्पाद्य है, क्योंकि उत्पन्न होने योग्य है, इसलिए वह उत्पाद्य है, ऐसा बताया। तो कल मुझे थोड़ा इसमें बताना था कि शब्द के कितने टाइप्स देखे हमने कल। कितने टाइप्स के शब्द है? वर्णी जी ने बहुत अच्छा खुलासा किया है। आपके पास अगर होगा तो पढ़ लेना ये गाथा का प्रवचन। कल क्या क्या बताए थे? 2 टाइप्स बताए थे, बताओ। शब्द के 2 टाइप्स कौन से? प्रगति तय बोला। प्रायोगिक और वैश्रेषिक। बराबर। मैंने एक बताने के बाद आप बता दें। तो अभी यहाँ पे और अलग भेद बता रहे हैं। कैसे है शब्द? तो पहले 2 भेद किए, भाषात्मक और अभाषात्मक। क्या बताया? शब्द के ये 2 भेद पहले हुएंगे। भाषात्मक, जिसमें अक्षर की या शब्द की रचना होती है तो वो भाषात्मक शब्द होते हैं। तो फिर इसमें भी 2 भेद हो गए, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। दीदी
आपका वीडियो भी नहीं दिख रहा है, आपका बोर्ड भी नहीं. सगळेजण गप्प बसलेत. हां झालं की सगळेजण गप्प बसलेत. कोण सांगा ना माझ्या लक्षात नाही. हाँ दिख रहा है क्या अभी? क्या बताया? जो भाषात्मक शब्द है उसके दो भेद किए, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक. फिर अभाषात्मक के दो भेद किए. कौन से? कल जो देखे थे हमने वो प्रायोगिक और वैश्रसिक. वैश्रसिक पता है, कल बताया था इसके बारे में. दिख रहा है क्या अभी? हाँ. तो क्या फर्क है इसमें? शब्द. हाँ बोल. अभाषात्मकचे प्रायोगिक आणि वैश्रसिक कसं काय? म्हणजे थांब की. जेव्हा आपलं ते मी एक्सप्लेन करते की 1 मिनिट. एवढ्यापर्यंत काही शंका नाही ना? तर ह्याच्यामध्ये त्यांनी भेद करून सांगणार आहेत काय आहेत ते. म्हणजे शब्द हे काय आहे सांगितलं पहिल्यांदा. उद्गल स्कंद है. या स्कंद का आघात होने पर उत्पन्न होने वाले वो शब्द है. बराबर है. तो ये भाषा वर्गणा से शब्द की उत्पत्ति होती है. मुझे कल एक डाउट आया था, अगर किसी को उसका आंसर पता हो तो बता देना. क्या था डाउट मुझे? यहाँ पे उन्होंने एक सेंटेंस लिया है वर्णी जी ने कि जो महास्कंद है तो वो पूरे 3 लोक में व्याप्त है और वो कैसा है? सूक्ष्म है. तो उन्होंने बताया कि महास्कंध के संघट्टन से भाषा वर्गणा के स्कंधों का भी अंतः संघट्टन होता है. अभी संघट्टन यानी संघर्षण लिया है या संघटन लिया है, ये भी देखना पड़ेगा. उस संघट्टन का निमित्त पाकर भाषा वर्गणाएं शब्दरूप परिणम जाते हैं. जब महास्कंधों में परस्पर संघट्टन होता है, स्पर्श होता है, ठोकर लगती है, तब शब्द की उत्पत्ति होती है, ऐसा उन्होंने बताया. वही मेरा डाउट है कि जो सूक्ष्म है उनका संघट्टन कैसे होता है? उसको तो कोई स्पर्श ही नहीं कर सकता. अभी यहाँ पे है महास्कंद, दिखाओ आवाज़ करके. हम स्पर्श नहीं कर सकते तो उनका आघात कैसे होता है फिर? ऐसा मेरा एक थोड़ा डाउट आया था. बोला. संघट्टन यानी 2 या अधिक वस्तुओं के टकराने को संघट्ट इम्पैक्ट करते हैं. हाँ, फिर यहाँ पे उन्होंने दिया है ना वो स्पर्श होना या ठोकर होना. वही मेरा क्वेश्चन है कि महास्कंद तो सूक्ष्म है, पण शब्दाच्या उत्पत्तीसाठी आघात होणं आवश्यक आहे ना. मग ते स्थूलला धडकलं तर आवाज निघतो. इथं भाषा वर्गणा पण सूक्ष्म आहेत आणि महास्कंद पण सूक्ष्म आहे. समझ में आया क्या क्वेश्चन मेरा? फिर हाँ, क्योंकि हम सूक्ष्म तो आर पार जा सकता है. ऐसे बोलते हैं ना, अभी इस दीवार से भी आर पार जाते हैं, सूक्ष्म जीव हो या फिर उनको किसी की ठोकर कैसे लग सकती है या उससे शब्द की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, ऐसा मेरा थोड़ा डाउट है. किसी को आता हो आंसर तो बता देना. तो यहाँ पे क्या बताया? शब्द उसके 2 भेद किए, भाषात्मक और अभाषात्मक. या हाँ बराबर है. और उसके 2 भेद किए, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक. अक्षरात्मक यानी क्या? जो हमारी भाषा है, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, इंग्लिश, हिंदी और कौन कौन से सभी लगा लो, जो भी है वो अक्षरात्मक है. उसमें अक्षरों की रचना है. तो ये अक्षरात्मक शब्द हो गए या भाषात्मक. अनक्षरात्मक 780 कह सकते हैं क्या? हाँ 780 जो आते हैं दिव्य ध्वनि का, वो ले सकते हैं यहाँ पे. 780 780 नाही, 700 महाभाषा आणि 18 लघुभाषा आणि आहे. 718 सॉरी. त्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये येणार. बरोबर, अक्षरात्मकमध्ये येणार. अनक्षरात्मकमध्ये द्विंद्रियापासूनच्या सगळ्या जीवांचं जे काय वचन आहेत ना, तर ती सगळी ॲक्च्युली त्यांनी दिव्यध्वनीची भाषा पण अनक्षरात्मक बोलली आहे बरं का. मग त्याला तुम्ही जेव्हा ट्रान्सलेट करता तेव्हा ते 700 लघुभाषा आणि 18 महाभाषा होतात, ती गोष्ट वेगळी. काय कळलं का मला काय सांगायचं आहे?
जो दिव्य ध्वनि होती है उसमें जो ओमकार ध्वनि है वो अक्षरात्मक है कि अनक्षरात्मक है? सर्वांगातून निघतंय ना, कंठतोल तालु ओष्ठनी नहीं निकालते, तो इसलिए उसको भी अनक्षरात्मक भाषा बताई है। अभी उसका ही मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाली हूँ, मुझे भी अच्छा लगा वो, पढ़ते हैं 2 मिनट। तो अनक्षरात्मक में द्विंद्रियादिक से लेकर चतुरिंद्रिय लो या पंचेंद्रिय संज्ञी लो, पंचेंद्रिय तो भाषा बोलते हैं, चतुरिंद्रिय की जो भाषा है वो अनक्षरात्मक है, या दूसरा बताया उन्होंने दिव्य ध्वनि की जो भाषा है वो अनक्षरात्मक है। दिसते का उजुगा की जवळ की, तो ये सब अनक्षरात्मक भाषा है। और इधर क्या बताया था कल, जो अभाषात्मक भेद है उसके 2 भेद क्या किए, प्रायोगिक और वैश्रसिक, वैगिंबस। तो आणणार नाही मला माहित है। क्या इसके क्या भेद किए थे कल? प्रायोगिक यानी क्या, जो पुरुष, हाँ, पुरुष के प्रयोग से जो उत्पन्न होते हैं वो प्रायोगिक, यानी कौन से, जैसे आप तबला बजाते, घंटा, हाँ घंटा बजाते, लेट नहीं है। तो क्या बोला आपने? त्रिशूल, तत ऐसा कुछ है ना, तथ वितत घन सुशिर सभी शब्द भी बदल दिया आपने मैं भूल गई। तो ये पुरुष के प्रयोग से उत्पन्न होते हैं, कौन से, घंटा नाद, या ऐसे समझ लेना। किसी का संघर्षण होने पर, आघात होने पर, आपकी प्रयोग से आघात हुआ है, तबला बजाया या और जो भी, तो इस वजह से काय करता तुम्ही, भांड्याला भांडे वाजवत बसता, मग त्याच्या निमित्तात जे काय उत्पन्न होतात ध्वनी ती प्रायोगिक ध्वनी आहे। और वैश्रसिक यानी क्या, जो नेचुरल है, हाँ कल बताया था वैसे, मेघनाद या बिजली का कड़कना, अभी ह्याच्यात पण एक शंका, ढग असते ते काय स्थूल दगड आहेत का, बडवून त्याचा आवाज यायला, मग त्यांचा कसा आवाज येतो? ढगांचा गडगडाट म्हणतात, स्कंद है ना दीदी, लेकिन वो दिख रहे हैं और अपने को दिखने दो ना, लेकिन उनका ऐसे कहीं आघात होता है और आवाज होता है, ऐसे थोड़ी होता है। कापसाला आपटून आवाज करा म्हणते हो सकता है क्या? हाँ, फिर और वो मेघ जो है वो कहीं पत्थर से भी टकरा जाए तो भी वहाँ पे नहीं आवाज आती, फिर ढगांचा गडगडाट म्हणजे काय? कुछ पर्टिकुलर परिस्थिति में ही तो वैसे आवाज आती है ना, हमेशा नहीं आती ना मेघ की, मतलब वो जो इसीलिए तो क्वेश्चन है ना, अभी यहाँ पर मेघ है, एक मेघ से क्या परस्पर में टक्कर हो रही है, यहाँ पे नहीं आवाज आती। ढग असते ना, जे ढग असते ना त्याच्यात बाष्प आहेतच की, बाष्प आहेतच की त्याच्यामध्ये, ढग आहेत तर काय म्हणताय तुम्ही? बाष्पामुळे जडपणा आलेला आहे, त्यामुळे आवाज येतो, असं आवाज मला, म्हणजे माझं सॅटिस्फॅक्शन होईना असं, मी पण काढले काय तर उत्तर पण नाही होत आहे, समाधान होत नाही आहे। बरं ठीक आहे, बघू, आवाज करून बघायला पाहिजे, ढग घ्यायला पाहिजेत आणि बडवून बघायला पाहिजे आवाज निघतो का त्यातून। फुगा आहे ना, फुगे एकामेकाला तर आवाज येत नाही, पण पाणी कुठून असतं बरं? होय का? प्रयोग करून बघायला पाहिजे। ते फुगे हवाने आवाज नाही येत, साधे फुगे, आणि पाणी भरलं तर आवाज येतो का? हा, किंवा प्लास्टिकची पिशवी घ्या, नुसते हवेने फुटल्यावर आवाज येतोच की। ठीक है, बघू काय अजून निघतंय का उत्तर। तो ऐसे ये इसके भेद किए, वैश्रसिक यानी जो पुरुष के प्रयोग से नहीं, नेचुरली जो परस्पर में स्पर्श होने पर शब्द की उत्पत्ति होती है, तो उसको बोलेंगे वैश्रसिक शब्द।
आता विचार काय म्हणती सोनल. ते तांदूळ ओष्टी आणि दंते असे नाही का शब्द बनत, हम्म. मग ते पण प्रयोग झाला ना, मग ते प्रायोगिक भाषात्मक मध्ये नाही का जात. मग तुम्ही इथं म्हणा, नाहीतर मग अक्षरात्मक मध्ये म्हणा, जे काय तुमचे उच्चारण होणार आहेत ते त्या टाईपचे. कंठ तालू मग ते ओष्ठच्या प्रयोग द्वारे. झाले ना. मग ते अभाषात्मक कसं म्हणती का तू. हा म्हणजे त्याला एक स्पेसिफिक भाषा नाही आहे असं सांगायचं असेल. जसं की तुम्ही हां शब्द रूपाने सांग, घंटाचा आवाज कसा असतो. मग टनटन सांग ना. हां ते काय सांगतील की घंटा टनटन वाजते म्हणून. म्हणजे त्याचा आवाज ध्वनी आहे, फक्त ते कशा टाईपचं आहे त्याचं काय असं स्पेसिफिक वर्ड्स त्यातनं निघत नाही आहेत, अशासाठी त्याला अभाषात्मक म्हटलं असणार. इथं तुम्ही कसं मराठी, संस्कृत किंवा अ ब क हे सगळे शब्द म्हणू शकता ना, तर त्या शब्दारूपाने त्याची अक्षररूपाने रचना होते, म्हणून त्याला तिथं ते भाषात्मकमध्ये घातलं असेल. काय म्हणताय. हे सगळे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत जे प्रायोगिक केले ते आपण इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, म्हणजे ते वाजून प्रयत्न आहेत. आणि हे जीवाचं म्हणजे आपण शरीर मिळालं हे बुद्धलच आहे, पण ते जीवाचं आणि त्याचं ते आपण म्हणजे प्रयत्न करतोच म्हणतो ना, तेव्हा आवाज निघतोय. नाही नाही, तिला तेच विचारायचंय की मग हे भेद इथं का घेतला, अभाषात्मक मध्ये का घेतला, इथं घ्यायला पाहिजे होता असं तिला म्हणायचंय. तो जीवाची संलग्न आहे असं मला म्हणायचं होतं. म्हणजे असं नाही काय, शब्दाची रचना अक्षरात्मक आणि अभाषात्मक या रूपाने तिथं भेद केले नाही. जिथं रसनेंद्रिय सुरू झालं तिथं वचन, दोन इंद्रियापासून ते चतुरेंद्रियापर्यंत. एक इंद्रिय को वचन नहीं रहते. मग ओम कशात आहे तर म्हटलं तुम्ही. हाँ इधर इधर ही लिखा है ना, ये अनक्षरात्मक है, क्योंकि ओम ये से हमारे जैसे कंठतालु ओष्ठ से नहीं बोलते दिव्य ध्वनि में. कैसे बोलते हैं, सर्वांग से वो ध्वनि निकलती है. काय म्हणले मी, त्यांनी विचारलं दिव्य ध्वनी इथं का घालायची, त्यात ओम आहे ना, सांग बघू. अनक्षरात्मक का मग ती अक्षर आहे की ओमकारच आहे की ध्वनी, ती आपण कुठं काढली, त्यांनीच काढली. हो सगळ्या सर्वांगातून ओंकार निघता असं झालं की. दिव्यध्वनी कशी असते, कशी असते हो, कोण ऐकली आहे. नाहीये, पण आपण सांगण्यासाठी भो भो म्याव म्याव असं आपण बोलतो आपल्या भाषेत. ऍक्च्युली त्याच्यासाठी ओम म्हणून नाहीये, ती नॅचरल आहे. बरं आवाज आहे तो एक. हो ना, म्हटलं ना म्हणून तर की असं त्या तुमच्या तोंडातून जशी ध्वनी निघते तशी निघत नाही आहे. भगवंतांची ध्वनी आहे ती सगळ्या सर्वांगातून निघते आहे. त्यामुळं तसं आपण प्रयोग पण करू शकत नाही, आपल्यात त्या असं सर्वांगातनं काही निघणार नाही आहे. पण ती त्यांची ध्वनी आहे ती तशी निघते आहे, त्यामुळं त्याला कसा आवाज आहे त्या टाईपमध्ये म्हणलं गेलं की ते ओंकार आहे अशा रूपाने. मग तिथं म्हणून अक्षर नाही आहेत म्हणूनच त्याला ह्याच्यामध्ये घातलं अनक्षरात्मक. बरोबर आहे. घंट्याचा आवाज कसा येतो, घंट्याचा आवाज कसा येतो, तसाच आवाज येतो. बरोबर आहे. ऐकला का त्यांनी काय म्हणले. म्हणूनच त्याला अनक्षरात्मक मध्ये घातलं हे सांगायचं. हाँ क्या बताया उन्होंने, सुना क्या आपने, जो घंटा नाद होता है ना उसमें एक को टन आवाज आती है, एक को घन घन आवाज आती है, एक को कन कन आवाज आती है, खन खन. जो भी बोलते हैं ना तो वैसे ही शब्द हम सुनते हैं वहाँ पे. हाँ तो इसलिए स्पेसिफिक शब्द है तो उसको अक्षरात्मक में डालेंगे, नहीं तो सब अनक्षरात्मक में जाएगा. थोड़ा समय पढ़ती हूँ, थोड़ा धीर धरो. हाँ बोलो अभी क्या. बोला बोला. प्रभु की दिव्य ध्वनि का रूप कैसा है. नहीं उससे पहले ये पढ़ा था ना हमने कल की देवों की भाषा कैसी होती है, मनुष्य और देव
संस्कृत और प्राकृत आदि भाषा में बोलते हैं. काय म्हणताय का अनिता काकी? व्हिडिओ ऑफ आहे. कसं काय ऑफ व्हायला लागलंय? बरं ठीक है. संस्कृत और प्राकृत आदि भाषा में मनुष्य और देव जैसे बोलते हैं उसको अक्षरात्मक भाषा बोलते हैं. सारी भाषाएं व्यवहार में काम आती है तो ये सब भाषाएं अक्षरात्मक है. 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय ऐसे जीव तथा पशु पक्षी भी जो बोलते हैं वो शब्द अनक्षरात्मक है. म्हैस कसं बोलती सांग? म्हैस कसं बोलती हो? हां जाऊ देत. मांजर कशी बोलते माहिती आहे तुम्हाला? बोला. म्हणजे उसमें शब्द स्पेसिफिक नहीं है, उनके वो है. हाँ हमने रचे वो. इसलिए पशु पक्षियों की भी भाषा होती है लेकिन वो उनकी भाषा वैसी है. आपको जो सुनेंगे तो सिर्फ काव काव या ची ची ऐसे ही सुनाई देगा लेकिन उसमें भी कुछ है, भाव है, होता है. तो शब्द है तो वहाँ पर कौन से शब्द है इसको सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं. प्रभु की दिव्य ध्वनि की एक विशेष बात समझने योग्य है कि भगवान अरिहंत देव की जो ध्वनि खिरती है तो वो अनक्षरात्मक है. उसमें संस्कृत प्राकृत या अन्य अन्य बोलियों की तरह अलग अलग शब्द नहीं होते. हम आप भाषाओं का आलंबन लेकर बोलते हैं या किसी भाषा वाक्यों की पद्धति से बोलते हैं तो इसमें राग सिद्ध नहीं हुआ क्या? रागांश हुए बिना हम इन वचनों को क्रम से नहीं बोल सकते. किसी ही प्रकार का राग हो, यदि हम आपकी तरह भगवान भी किसी से बोलते हो तो उनमें राग सिद्ध होता है. चिंतन आहे. काय कळलं सांग? मी जर तुझ्याशी बोलती है ना तर एकदम मला तुला समझावण्याचा भाव है. ऐसा कुछ भी भाव उनको नहीं है क्योंकि वहाँ पे सामने बैठे हुए अलग अलग जीव है. कोई आ सकता है शायद अमेरिका से आया हो, कोई लंदन से आया हो, कोई रशिया से, कोई तेलुगु भाषा वाला, कोई पशु है, पक्षी है. एक ही जीव को एक ही टाइम में सब बताना है भगवान को तो फिर कैसे बताएंगे? अगर एक को बताएंगे तो उसको उसकी भाषा में बताना पड़ेगा, राग आएगा उसमें. उसकी बारे में अगर राग है तो ही हम उसको टारगेट करके बोल सकते हैं लेकिन ऐसे तो उनको राग नहीं है. भगवान तो वीतराग है. वे यदि हम लोगों की तरह क्रमिक शब्द बोलते हैं तो उनमें तो राग सिद्ध हो जाएगा. अक्रम है वो भाषा भी. म्हणजे क्रमाने सांगायला जात नाही. तू 10 प्रश्न एकदम विचार, एकाच समयामध्ये ते सगळ्या शब्दांची उत्तरं त्यांनी देणार. इसलिए उनके वाणी में क्रम नहीं है, उनके शब्दों में क्रम नहीं है. वे किसी के प्रश्न सुने और उसका समाधान दे तो इसमें राग है. क्रम आहे. मग सांगितलं नाही नि काय? अवग्रही हा अवाय धारणा ये क्रम हमारे ज्ञान में है. प्रवचन सार में 21 नंबर की गाथा में बताया ना कि भगवान का ज्ञान तो प्रत्यक्ष है, उसमें क्रम नहीं है. और जहाँ पे क्रम है वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता या क्षयक्षम ज्ञान होता है. ऐसे काय म्हणताय? जे आपण प्रश्न विचारतो भगवंताला, म्हणजे आपल्या मनात जे शंका असतील तिथे प्रत्येक जण श्रावक आहे तो तर काही प्रश्न विचारत नाही भगवंताला. बरोबर ना? जे उत्तम श्रोता आहेत किंवा इंद्र वगैरे त्यांच्याकडं ते विचारतात. ते पण विचारतात असं म्हणणं सगळं स्थूल आहे. असं थोडी आपल्या सगळं कन्व्हर्सेशन आहे तिथं. बरोबर. म्हणजे असं काही कन्व्हर्सेशन नाही आहे. आपल्या मनातल्या शंका दूर होतात म्हणजे त्यांची ऑटोमॅटिकली वाणी फिरत जाते आणि प्रत्येकाच्या मनातल्या शंका ऑटोमॅटिकली दूर होतात. बरोबर. अक्र म्हणतो ना आपण. बरोबर. ते पण त्या समयाला ऑटोमॅटिकली होतं सगळं. म्हणजे ते काय म्हणतात अतिशय होतं. बराबर है. जैसे हमने रुद्धियों के प्रकरण में भी देखा था ना, संभिन्न संश्रोतृत्व रुद्धि है तो एक ही टाइम पे सभी के वचन कान में पड़ रहे हैं और सभी के वचन सभी लैंग्वेज में हो तो भी समझ में आ रहे हैं उनके. ऐसी स्पेशलिटी रहती है. ये क्षयक्षम ज्ञान की ये स्पेशलिटी है. तो केवल ज्ञान तो उससे कई गुना अधिक विशुद्ध है. तो ये भी हो गया. और कैसा मानते थे, सभी के क्वेश्चंस भी सुन रहे हैं उसी टाइम पे. और फिर जैसे शतावधानी थे कौन, श्रीमद राजचंद्र जी,
तो उनको उनके प्रयोग भी आपने सुने होंगे। तो सभी के क्वेश्चंस, या कोई काव्य बोल रहा है, कोई ऐसे पजल डाल रहा है, कोई घंटा नाद कर रहा है, तो उसके कितने घंटा हो गए, ये सब एक ही टाइम पे वो कलेक्ट कर रहे हैं ज्ञान में, और फिर उसके आंसर्स दे रहे हैं। तो कर सकते हैं, क्षयक्षम ज्ञान में ये हो सकता है, तो केवल ज्ञान में क्यों नहीं? तो ठीक है, हमें केवल ज्ञान को चैलेंज नहीं करना है, सिर्फ स्वरूप समझना है कैसा है वो। तो उसमें सिर्फ बताना है कि किसी के प्रश्न सुने और समाधान दे, ऐसा अगर कॉन्वर्सेशन होगा तो वहाँ पे राग होता है। आप स्कूल में जाते हैं तो आपको जो पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? राग होता है तो किसी को समझाने के भाव होते हैं। क्यों प्रेरणा? कैसे समझाना होता है, इस जीव को बहुत ज्ञान मिले, इसका अक्षर उघाड़ हो जाए, विशुद्ध हो जाए, ऐसे भाव रहते हैं मेरे, पता है तुम्हें। इसलिए मैं आज से क्लास लेने वाली हूँ। मेरे सामने कौन बैठने वाला है? पहला नंबर प्रेरणा है। तो ऐसे शब्द और प्रश्न सुनेंगे और उसका समाधान देंगे तो अनुराग होता है, इसीलिए, या कोई भाव है इसीलिए, जुड़ गए हैं इसलिए। अतः भगवान कोई भाषा नहीं बोलते हैं, ये उनकी विशेषता है। आगे उनके देह की भी विशेषता बताई है कि वो स्फटिक की तरह होता है, परम औदारिक होता है, निर्दोष होता है। दिव्य ध्वनि कैसी होती है? तो सर्वभाषात्मक होती है, ऐसे भी बताया। काय कळलं? अनक्षरात्मक भी बोलते हैं और सब भाषात्मक है ऐसे भी बोलते हैं। आपोआप कळतं त्यांच्या अतिशयाचं. हां, नाही ते कळतं कोणाला? आपण समोर बसलं तर असं काय म्हणायचं, असंच बघत बसणार आहे टक लावून, काय बोलायला लागलेत, तुम्हाला कळणार नाही आहे. मध्ये तिथं मेडिएटर असते, ट्रान्सलेटर असतात म्हणून कळते तुम्हाला, नाहीतर आपल्याला काय कळणार आहे? हो, कोण आहेत मध्ये मेडिएटर? गणधर आहेत. देव म्हणतात ना, हां, मागधी देव म्हणतात ना. मागध जातीचे देव आहेत, ते तुमच्यापर्यंत येताना प्रत्येकाच्या भाषेमध्ये प्रत्येकाची उत्तरं ट्रान्सलेट करतात. मागधाकार बरोबर होतो ना. हां, देवांची भाषा संस्कृत आहे म्हणून. मग हे जे मागधी देव आहे त्यांचं तर प्राकृत मध्ये आहे. मग आता त्यांनी सांगितलं की तर संस्कृत और प्राकृत दोनों भी भाषाएं है, ऐसा बताया। पेज नंबर 29 पे है। मग ते म्हणून तर त्यांना आहे ना तशी विक्री आहे त्यांच्यापाशी, त्यामुळं ते संस्कृतमध्ये सांगितलं की त्यांनी देवांची भाषा संस्कृत आणि प्राकृत आहे, ते ग्रहण करतील आणि ते तुमच्यापर्यंत ट्रान्सलेट करतील। गणधर पण आहेत मध्ये, गणधर आपल्यासारखीच भाषा बोलणार। गणधर कुठल्या भाषेत बोलते तो? सगळ्यांनाच देव, इतरांना पण करतील की। प्रश्न पडला का काय? गणधर कुठले देवगतीतले नाहीये, दो इथलेच आहेत, तुमच्यासारखीच भाषा बोलणारे असतात। म्हणजे समजा तिथे जाऊन कोणतरी कावळा बसलाय, बसतो का नाही कावळा? जाऊन जाणार का? समोशरणामध्ये कावळा जातो का? जातो, पंचेंद्रिय जीव आहे, जातो। तुम्ही केला तर तुमच्या मागे जाऊन बसणार आहे ते। म्हणजे त्याला पण पात्रता आहे दिव्य ध्वनी ग्रहण करण्याची। साप जातो, नेवला जातो, हे सगळं सांगितलं ना। तर असे प्रत्येक जीव जाऊन तिथं बसतील आणि त्यांच्या शंकेचं समाधान करून घेतील की नाही, असं नाही। मग त्यांना त्यांच्या भाषेमध्ये समजतं हे सांगायचं। बरी त्यांची शंका आहे की त्या देवांना संस्कृत प्राकृत भाषा येते, ते तुम्हाला उत्तर देताना कुठल्या भाषेत देणार हो? सॉरी, मी म्यूट केले, सॉरी। एक मिनिट असं बोला। झालं। असा पण एक तर्क आहे ना की भगवंताची वाणी अनक्षरात्मक आहे, जोपर्यंत आपल्या कानापर्यंत पोहोचत नाही आणि कानापर्यंत आल्यावरती ती अक्षरात्मक होते। ऑटोमॅटिकलीच कळतं। असं पण कोणी आहे, असं पण नाही, असं पण एक म्हणजे असं पण ते म्हणलं जात आहे तेच की ती विशेषता तशी असते की ते करतात मधले ट्रान्सलेट, पण ते काय असं येऊन तुमच्या समोर बसणार आणि बाबा हां तुमचा हे प्रश्न होता ना, ह्याला असं उत्तर आहे बरं का, असं पण काय तिथं नाही आहे।
असं मनात शंका उत्पन्न झाली की लगेच निरसन होतं. त्यामुळं तिथं ते ऑटोमॅटिक आहे, समजून घ्या. म्हणजे आता तुम्हाला हां परवा एकांनी काय सांगितलं मला, ते तुमच्या मोबाईलमध्ये असतंय ना, काय म्हणायचं कसलं ॲप असतंय, मी एकांना मराठी पुस्तक दिलं होतं आणि त्यांना वाचा Google म्हटलं. Translator. हाँ ट्रांसलेटर, हाँ. तो वो हिंदी भाषिक थे, तो वो मराठी नहीं समझ में आ रहा था, तो उन्होंने जस्ट एक फ़ोटो क्या बोलते हैं, एक क्लिक मार दिया और वहाँ पे वो हिंदी में पढ़ने लगे. मैं बोल रही हूँ ये हिंदी नहीं पुस्तक मराठी, आप कैसे पढ़ रहे. तो उन्होंने ऐसे बताया मुझे कि ये ऐसे झट से ट्रांसलेट कर देता है मराठी का हिंदी. मुझे पहली बार समझ में आया. मतलब यहाँ पे हम ये टेक्नोलॉजी देखकर इतना आश्चर्यचकित होते हैं, तो भगवान के ज्ञान की तो क्या महिमा है. वहाँ पे तो क्या नहीं होता होगा, सब कुछ जहाँ जो यहाँ नहीं सोच सकते वो सब होता है समूह शरण में. जाके आओ एक बार. दीदी जब बड़े बड़े देशों के कॉन्फ्रेंस होते हैं तभी वहाँ पे अलग अलग देशों के लोग आते हैं, तो वो जहाँ जिस भाषा में बोलते हैं तो सुना है कि ऐसे अपने अपने यहाँ पे हम लोग वो ट्यून करके अपने अपने भाषा में सुना दीजिए, वो भले कौन सी भाषा में बोले. अच्छा मतलब एट अ टाइम इतना हो रहा है. कॉन्फरन्समध्ये असं असतं म्हणे की तुमच्या कानात काय काय मशीन घालून बसायचं का तशा टाईपचं, जो वहाँ पे बोलेंगे तो मुझे तो बहुत ज़रूरी है. फिर कोई मेरे सामने अगर इंग्लिश बोलने लगे ना तो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. हाँ सभी कंट्री के लोग रहते तो सभी को अपनी अपनी भाषा समझ में आनी चाहिए. तो बीच में गणधर को बैठाना क्या क्या मागत जाती को देश देव. काय गंधर्व फक्त ग्रंथाची रचनाच करतात ना, ते कुठं काय बोलतात समोर. नाही गणधर तर आहेत म्हणून तर तुमची दिव्यध्वनी खिरली. महावीर भगवान का म्यूट होते 66 डेज. हा पण खिरली ती तर भावी भगवंतांची ना, गंधरांची नाही. दिव्यध्वनी खिरल्यावरती झेलायला पाहिजे ना समोर एक जण पात्र. मग ते झेलून ग्रंथांची रचना करतात ना. मग ते झेलल्यावर ते ग्रंथांच्या समोर ते काय बोलणार. थांबा. गणधर म्हणजे बॉस आहेत एक टाईपचं बरं का, असं लेवल समजून घ्या. बॉस असतो तो कारकुनी वर्क करत नाही. बॉस फक्त आज्ञा देणारा, मला हे कंप्लीट पाहिजे असं करून द्या. तर गणधर काय करतात, आचार्यांना सांगणार, आचार्य मुनींना सांगणार आणि मग त्यांच्याकडनं सगळी रचना होणार आचार्य आदींकडून सगळ्यांकडून. मग ते ग्रंथाची रचना करतात. गणधर स्वतः लिहायला बसतात असं नाही, ते तर द्वादश अंगाचे पाठी आहेत, त्यांना लिहिण्याची गरज नाही आहे. ते तुम्हाला ट्रान्सलेट करणार, शिकवणार, समजवणार, समजा. आणि मग तुमच्याकडून ते पण किती अपर गुरुनंतर कितीतरी नंतर काळामध्ये ग्रंथांची रचना सुरू झाली. चतुर्थ काल में तो सभी ऐसे थे जिनकी बुद्धि शार्प थी, तो उनको ऐसी कुछ ज़रूरत ही नहीं थी कि ऐसे शास्त्र लेकर बैठते या रट्टा मारते आपके जैसे हमारे जैसे, ऐसे नहीं थे. वो तो जो भी सुन लेते वहीं पे ग्रहण हो जाता, वहीं पे धारणा हो जाती, ऐसे थे. तो आगे की बुद्धि का क्षय संबंध हो रहा है ये देखकर फिर आगे ऐसे सब रचना होती गई. इसीलिए तो धरसेनाचार्य जी ने क्या किया, धवला या षटखंडागम आदि की रचना करने के लिए पुष्पदंत भूतबली आचार्य जी को बताया था. ठीक है चलो हमें कहाँ गए. प्रभु की दिव्य ध्वनि अनक्षरात्मक है, इस बात को आप लोगों ने पढ़ा भी होगा. साथ ही यह भी लिखा है कि दिव्य ध्वनि में दशष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत. मतलब क्या, उसमें 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा होती है. फिर वो अक्षरात्मक है या अनक्षरात्मक, भाषात्मक है कि अभाषात्मक, मतलब है भी और नहीं भी, ये भी बोल रहे दोनों. इसलिए यद्यपि उनकी दिव्य ध्वनि अनक्षरात्मक है तथापि 18 महाभाषा भी है उसमें. कीड़ा मकोड़ों की ध्वनि में उनकी भी भाषा अनक्षरात्मक है. मैंने कल बताया था ना, जो ये 2 इंद्रिय जीव है, इल्ली या स्नेल वगैरह, तो ये भी बोलते हैं. तो उनकी भाषा कैसी है अभी बताया, अनक्षरात्मक है. तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेना. इनकी भाषा और भगवान की भाषा दोनों अनक्षरात्मक है. दोनों में क्या डिफरेंस, कुछ है कि नहीं है? है ना, क्योंकि भगवान की वाणी अक्षरात्मक भी है क्योंकि उसमें 18 महाभाषा है. हाँ नहीं रहने दो अनक्षरात्मक, लेकिन दोनों की क्वालिटी अलग है ये बताना है. जो 2 इंद्रिय से चतुरिंद्रिय जीव है उनकी अनक्षरात्मक भाषा अलग है
और जो भगवान की अनक्षरात्मक भाषा आहे वो अलग है. अनिता काकी काय म्हणले? बसा. फिरायला सगळीकडे, आमची भाषा सगळीकडे फिरायला लागली मग. त्यांची आपोआप फिरते भगवान त्यांची, आणि ह्यांचा प्रयत्नपूर्वक होते. स्त्रीन जे इंद्रिय वगैरे आहेत, शरीर आणि क्षयक्षम इंद्रिय वगैरे त्यांनी असं होऊ शकतो. आपण क्षयक्षम आणि ते ह्याच्या रहित आहे, काय म्हणतात, आवरण रहित आहे. असू दे की. आणि एक त्यांनी कारण सांगितलं ना, राग आहे जिथे तिथं उद्देशून वचन आहेत. उनके यहाँ पे राग नहीं है तो ऐसे वचन की रचना भी नहीं है. वीतराग है भगवान, तो जस्ट वहाँ पे ऐसा नियोग हो गया कि वहाँ गए और दिव्य ध्वनि खिर गई. ऐसे नहीं कि ये हमारा गाँव है, यहाँ पे जाके फिर बोलेंगे सभी का कल्याण होगा. उस गाँव में नहीं जाएंगे, वहाँ पे हमारे शत्रु है, वहाँ पे उन्होंने उपसर्ग किया था. ऐसे कुछ भाव नहीं है. बस आपके पुण्य का उदय, वहाँ पर जाकर महावीर प्रभु रुक गए और दिव्य ध्वनि स्टार्ट हो गई. बस ये नियोग रहता है. वैसे वो तालाब है, ज़मीन है, बगीचा है, नगर है, कुछ नहीं. वहाँ पे जो रुक गए और दिव्य ध्वनि स्टार्ट होने वाली है, समझ में आ गया. तो देवों के द्वारा वैसी रचना की जाती है समोशरण की. असं पण काय नाही. दिव्यध्वनी किती वेळ फिरते ह्याला टाईम आहे. हलतील पण नाही, हलतील पण. म्हणजे दिव्यध्वनी फिरणार तर त्यांना विकल्प झाले चालायचे की ते निघणार, नाही झाले थांबले की तिथं लगेच ते जिथे थांबणार ना तिथे देव लोक असतेच मागं पिछा करत असते सगळेजण. आणि दीदी विकल्प पण कसं, विकल्प पण म्हणणं चुकीचं आहे. ते पण तेच की सगळं म्हणलं ना, काय पुण्य फलारहंता तेसिम क्रिया पुनो ही ओदय्या. सभी ओदय क्रिया है, वो पर्पसफुली कुछ करते नहीं है. मुझे बोलना है, रुकना है, कोई भी क्रिया उनकी ऐसे पर्पसफुली नहीं है. सभी औदई की है ऐसा बोला जाता है. 44 गाथा ठाण निषेज्य विहारा. बराबर आहे. ठाण निषेज्य विहारा दम्मो देसोयणीयदयो तेसिम अरहंताणम काले मायाचारो वैथीणम. जैसे स्त्री के पास मायाचारी स्वभाव से होती है, पता है तुम्हें. कुछ पूछना ही नहीं अभी. तो वैसे ही भगवान की जो भी स्थान निषेज विहार जो भी है या धर्मोपदेश सभी क्रिया कैसी है, औदय की है. वहाँ पे कुछ भी ऐसे इंटेंशनली नहीं है. तो ये समझ के क्या फ़ायदा हमें भी अगर किसी से अनुराग है तो हमारी भाषा बदल जाती है, पता है. और किसी से द्वेष है तो वही वर्ड्स होंगे लेकिन उनका टोन अलग रहता है, उसमें भाव अलग रहता है. तो ये शब्द का डिफरेंस समझ में आता है. वैसे हम अभी बहुत ज्ञानी हैं शब्दों को समझने में. तो सिर्फ अभी भगवान के शब्द जो है ना उतने ही समझने में अपनी चतुराई लगाओ, अपना ज्ञान लगाओ, तो अपना कल्याण होगा. ओम. जानो यह मैं आत्मा सभी शब्दों से भिन्न, सभी विशेषणों से भिन्न, बस जाननहार हूँ. यह मैं आत्मा स्वभाव से ही आनंदमय हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, चेतनमय हूँ. जानो. निरक्षर स्वरूपोऽहम्, अशब्द स्वरूपोऽहम्. विसर्जन. नमो हरिहंत.